गणेश चतुर्थी की विस्तृत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं और चाहती थीं कि इस समय कोई भी अंदर न आए। उन्होंने अपने शरीर के उबटन हल्दी चंदन के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जिसे उन्होंने अपना पुत्र मानकर द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। यही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा, परंतु उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने कहा, यह मेरी माता का आदेश है, जब तक वे अनुमति न दें आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने गणों को बालक से युद्ध करने का आदेश दिया, परंतु वह बालक अद्भुत शक्तियों वाला था। उसने शिव गणों को परास्त कर दिया। अंततः भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की मदद से भी जब बालक पर विजय नहीं पाई जा सकी, तो भगवान शिव स्वयं युद्ध करने उतरे। भयंकर युद्ध हुआ और क्रोध में आकर भगवान शिव ने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुईं और क्रोध में सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। समस्त देवता भयभीत हो गए और शिव से क्षमा मांगने लगे। तब शिवजी ने पार्वती को शांत करने के लिए वचन दिया कि वे उस बालक को पुनः जीवित करेंगे और उसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान देंगे। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस प्राणी का भी प्रथम सिर मिले उसे लेकर आएं। गणों ने देखा कि वहां एक हाथी बैठा है। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार माता पार्वती का पुत्र गजानन वक्रतुंड लंबोदर अर्थात श्री गणेश कहलाए। भगवान शिव और पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाएगा। वे विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले और सिद्धि विनायक, सफलता प्रदान करने वाले कहलाए। किसी भी शुभ कार्य, यात्रा या यज्ञ की शुरुआत श्री गणेश की पूजा के बिना नहीं होती। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन लोग घरों और पंडालों में गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक भक्त प्रेम और भक्ति के साथ गणपति की पूजा, आरती और भजन करते हैं। 11वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसमें भक्त गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहते हुए बप्पा को विदाई देते हैं।